जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्क बूस्टर पीवाईक्यू चैनल में। आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे सोलर सिस्टम के आज तक के कंप्लीट पीवाईक्यू और एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 में क्या है? सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, यानी सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? शुक्र। शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो शुक्र ग्रह है वो सौर मंडल का सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। कौन सा प्लेनेट है? हॉटेस्ट। सौर मंडल का सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? शुक्र। चलिए नेक्स्ट। किस ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट? तो ये किसको जाना जाता है? मंगल को। मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल ग्रह। नेक्स्ट। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। बृहस्पति सब सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह। अगला। क्षुद्र ग्रह बेल्ट यानी एस्ट्रॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच स्थित है? क्षुद्र ग्रह बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट है, यानी मंगल और बृहस्पति, यानी यहाँ पर क्या है? क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहाँ पर है? यहाँ पर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। नेक्स्ट। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? विच प्लेनेट इज नोन एज द सैडवेज प्लेनेट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? विच इज द लीस्ट डेंस प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि। शनि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य को जो प्रकाश है उसको पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट 20 सेकंड, अप्रोक्सीमेट 8 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा गैनीमेड, जो गैनीमेड उपग्रह है, किस ग्रह का है? जो गैनीमेड उपग्रह है वो किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये है बृहस्पति का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। तो ये है बृहस्पति का। बृहस्पति में कुल कितने उपग्रह हैं? तो ये 95। कुल कितने उपग्रह हैं बृहस्पति में? 95। और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है किसका? बृहस्पति का। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। तो इसको फोबोस और डीमोस किस ग्रह के दो प्राकृतिक उपग्रह हैं? फोबोस और डीमोस किस ग्रह के दो प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो ये हैं किसके? मंगल के। मंगल ग्रह के फोबोस और डीमोस उपग्रह हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। सौरमंडल के किस ग्रह को सौरमंडल के किस ग्रह का एक वर्ष सबसे छोटा होता है? सौरमंडल के किस ग्रह का एक वर्ष सबसे छोटा होता है? तो ये होता है बुध का। बुध किसमें है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। बुध सूर्य के चक्कर लगाने में कुल कितना समय लेता है? तो ये लेता है 88 डेज। 88 डेज। उसी बात को पूछ रहा है। बुध को सूर्य के चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 88। सबसे कम समय लगता है बुध को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुध। नेक्स्ट। किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र को। शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल के किस ग्रह पर एक दिन उसके एक वर्ष से भी लंबा होता है? सौरमंडल के किस ग्रह पर एक दिन उसके एक वर्ष से भी लंबा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट।
सूर्य का मुख्य घटक कौन सी गैस है? सूर्य का मुख्य घटक कौन सी गैस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य क्या है? एक गैसीय गोला है। तो सूर्य में जो है हाइड्रोजन कितने परसेंट है? 71%। कितना है? 71% हाइड्रोजन है। और हीलियम गैस जो है वो कितना है? 26.5% हीलियम, और 2.5% अदर गैसें हैं। ठीक है। हाइड्रोजन कितनी परसेंट है? 71% लगभग। और हीलियम गैस कितनी है? 26%, 26.5%। अदर गैस जो है वो है 2.5%। ठीक है। नेक्स्ट, हेली का धूमकेतु। हेली का धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल के बाद दिखाई देता है? हेली का धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल बाद दिखाई देता है? तो ये देता है 76 वर्ष बाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 76 ईयर बाद। चलिए हेली के धूमकेतु के बारे में जानते हैं। तो हेली का धूमकेतु ये क्या है? एक प्रसिद्ध आवधिक धूमकेतु है जो हर 75 से 76 साल में सूर्य का क्या चक्कर लगाता है, जिसे एडमोंड हेली नामक खगोलशास्त्री के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने पहली बार उसकी वापसी की भविष्यवाणी की थी। और यह 1986 में दिखा था। पहली बार कब दिखा था? ये 1986 में दिखा था। और अगली बार 2061 में दिखाई देगा। 2061 में दिखाई देगा, जो पृथ्वी से नंगी आंखों से दिखने वाला एकमात्र ज्ञात धूमकेतु है। पहले कब दिखाई दिया था? ये दिया था 1986 में। और अगली बार कब दिखाई देगा? ये नेक्स्ट टाइम 2061 में दिखाई देगा। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है? कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है? तो यह ऑप्शन इसका क्या होगा? वरुण। वरुण सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? वरुण। वरुण ग्रह जो है सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट, किस ग्रह के पास उपग्रहों यानी चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है वर्तमान आंकड़ों के अनुसार? किस ग्रह के पास जो उपग्रह हैं या चंद्रमा है उनकी संख्या सबसे अधिक है? तो ये है शनि पर। शनि ग्रह है, उसके कितने उपग्रह हैं? इसके 146। ठीक है। और बृहस्पति के कितने हैं? 95 उपग्रह हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि। सबसे ज्यादा उपग्रह किस पे हैं? शनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, खगोल विज्ञान में एयू यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का क्या अर्थ है? खगोल विज्ञान में एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी होती है उसको एयू कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देती है? जब सूर्य ग्रहण होता है तब दिखाई दी जाती है क्या? सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, जो पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण के दौरान ही दिखाई देती है? तो इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कोरोना। कोरोना। ये वो वाला कोरोना नहीं है जो आप समझ रहे हो, जो 2020 में आया था। ये कोरोना नहीं है, ये कोरोना है सूर्य की जो सबसे बाहरी परत होती है वो दिखाई देती है, उसको क्या कहते हैं? कोरोना। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कोरोना क्या होता है। ठीक है। अब पूर्ण सूर्य ग्रहण के जो पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण पड़ता है उसके दौरान दिखाई देने वाली सूर्य की सबसे बाहरी और बड़ी परत को क्या कहते हैं? कोरोना। क्या कहते हैं उसको? कोरोना कहा जाता है। ठीक है। जो एक चमकदार सफेद प्रभाव मंडल हेलो की तरह अंतरिक्ष में फैली हुई है। ठीक है। जिसे सामान्य दिनों में सूर्य की चकाचौंध के कारण नहीं देखा जा सकता। और चंद्र ग्रहण, अब देखते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है और कब पड़ता है? यानी सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, ये क्या होता है? ठीक है। जब सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? सूर्य ग्रहण जब पड़ता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाता है? मून यानी चंद्रमा। चंद्रमा अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण जब पड़ेगा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा। इसको याद रखें। ठीक है। और चंद्र ग्रहण जब पड़ेगा
जब चंद्रमा यानी मून और सूर्य के बीच में क्या आ जाए, पृथ्वी, मून और सन के बीच में क्या आ जाए, पृथ्वी, तो क्या होगा, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ेगा। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है, चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, हमेशा पूर्णिमा की रात को, जबकि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या की रात को पड़ता है। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, अमावस्या की रात को, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रहों की गति के नियमों की खोज किसने की थी, ग्रहों की गति की नियम की खोज किसने की थी, तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है, केपलर ने, किसने की थी, केपलर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हु डिस्कवर्ड द लॉस ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केपलर, केपलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रहों की गति की नियम की खोज किसने की थी, केपलर ने। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक आंतरिक ग्रह इनर प्लेनेट नहीं है, इनमें से कौन सा एक आंतरिक ग्रह यानी इनर प्लेनेट नहीं है, ये ऑप्शन दिए 4, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पति, बृहस्पति को हम क्या इनर प्लेनेट नहीं कहते हैं। अब जानते हैं इनर प्लेनेट आउटर प्लेनेट क्या होते हैं। तो सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह होते हैं उनको क्या कहते हैं, इनर प्लेनेट, यानी मंगल तक, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सभी इनर प्लेनेट हैं, और ये आउटर प्लेनेट बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, इनर प्लेनेट नहीं है, इनर प्लेनेट नहीं है, कौन सा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बृहस्पति। चलिए जानते हैं इनर और आउटर प्लेनेट क्या होते हैं। आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं इसको हिंदी में, आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। बाहरी ग्रह, बाहरी ग्रह नहीं, आउटर प्लेनेट, इनको क्या बोलते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, छोटे, चट्टानी और सूर्य के करीब होते हैं। आंतरिक ग्रह जो होते हैं यानी इनर प्लेनेट होते हैं वो होते हैं छोटे होते हैं, चट्टानी और सूर्य के करीब होते हैं, ठीक है। और बाहरी ग्रह जिनको आउटर प्लेनेट बोलते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, गैसीय या बर्फीले होते हैं और सूर्य से दूर। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह जो बेल्ट है उसके बाहर होते हैं, यानी मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति के बीच में जो क्या है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट के इधर वाले क्या होते हैं, सभी आउटर प्लेनेट यानी बाहरी ग्रह, और इधर वाले क्या होते हैं, इनर प्लेनेट, ठीक है। तो ये ऊपर है, आप इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट, सौरमंडल के किन ग्रहों का कोई भी चंद्रमा नहीं है, सौरमंडल के किन ग्रहों का कोई भी चंद्रमा नहीं है, तो ये है शुक्र और बुध, शुक्र और बुध इनके कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र और बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुध और शुक्र, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुध और शुक्र। नेक्स्ट, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शनि। शनि के कितने टोटल ग्रह बताए थे मैंने, 146। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा था, वो है टाइटन, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, शनि ग्रह का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स कहाँ स्थित है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स कहाँ पर स्थित है, तो ये है मंगल ग्रह पर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स कहाँ स्थित है, यह है मंगल ग्रह पर स्थित। चलिए ओलंपस मॉन्स के बारे में जानते हैं, ये क्या है। ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर स्थित सौरमंडल का सबसे विशाल ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा पर्वत है, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है और लगभग एरिजोना जो राज्य है जितना बड़ा है। यह लावा के धीरे धीरे फैलने से बना है एक ढाल ज्वालामुखी और माना जाता है कि यह अभी भी सक्रिय हो सकता है। तो ये क्या है, ओलंपस मॉन्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन अर्थ ट्विन कहा जाता है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन अर्थ ट्विन कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किसको, शुक्र को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र को जुड़वा बहन कहा जाता है पृथ्वी की, ठीक है। चलिए इसमें एक की पॉइंट और जानते हैं। शुक्र और जो अरुण ग्रह हैं ये किस तरीके से सूर्य के चक्कर लगाते हैं। जैसे ये है, इधर क्या है ईस्ट और इधर क्या है वेस्ट, ठीक है वेस्ट। तो जो अरुण और शुक्र हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और बाकी जो अन्य 6 ग्रह हैं वो किस तरीके से लगाते हैं, ये लगाते हैं पश्चिम से
पूर्व की ओर यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर। लेकिन शुक्र और अरुण ये दो ग्रह ऐसे हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ सूर्य के चक्कर लगाते हैं यानी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कौन से दो ग्रह, शुक्र और अरुण। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखें। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था। कृत्रिम उपग्रह का मतलब होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कृत्रिम उपग्रह का मतलब है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी इसका हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ये अर्थ दे रखा है। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पुतनिक प्रथम, स्पुतनिक फर्स्ट। इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला चलिए इसके बारे में जान रहे थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम स्पुतनिक प्रथम था, जिसे सोवियत संघ यानी रसिया ने 4 अक्टूबर 1957 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, जिसने अंतरिक्ष युग की शुरुआत की और पृथ्वी की परिक्रमा की। इसका नाम क्या था, स्पुतनिक प्रथम, स्पुतनिक फर्स्ट। ठीक है, लॉन्च करने वाला देश कौन सा था, सोवियत संघ, सोवियत यूनियन। ठीक है, लॉन्च की तारीख क्या थी, 4 अक्टूबर 1957। ये की पॉइंट है याद करने के लिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है, किस वर्ष प्लूटो को बौना ग्रह ड्राफ्ट प्लैनेट घोषित किया गया था। किस वर्ष प्लूटो को बौना ग्रह ड्राफ्ट प्लैनेट घोषित किया गया था। ये किया गया था 2016 में, 2006 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्लूटो ग्रह है उसको पहले टोटल कितने 9 उपग्रह थे, 9 ग्रह थे। पहले टोटल कितने 9 ग्रह थे, लेकिन अभी इस टाइम कितने हैं 8। तो जो प्लूटो था उसको हटा दिया गया था कब, 2006 में। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्य की दिखाई देने वाली सतह को क्या कहा जाता है। सूर्य की दिखाई देने वाली सतह को, पृथ्वी तो जो सूर्य की सतह दिखाई देती है उसको क्या कहते हैं, सूर्य के यानी पूरी ओवरऑल सूर्य की जो सतह दिखाई देती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रकाश मंडल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की दिखाई देने वाली सतह को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं प्रकाश मंडल। नेक्स्ट, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय यानी रिंग्स पाए जाते हैं। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय यानी रिंग्स पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं शनि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शनि ग्रह के चारों ओर सबसे स्पष्ट और विस्तृत छल्ले यानी रिंग्स पाए जाते हैं, जो बर्फ और चट्टान के कणों से बने हैं। किस चीज से बने हैं, ये बर्फ और चट्टान के कणों से मिलकर बने हैं। ये छल्ले अरबों छोटे कणों, धूल से लेकर बड़े विशाल खंडों तक से मिलकर बने होते हैं, जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं और शनि के मजबूत गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ बंधे रहते हैं, जिससे ये बहुत चमकीली और दिखाई देने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो ये था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं कुछ। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 मिशन के दौरान यह ऐतिहासिक कदम रखा था। उनके बाद दूसरा कदम किसने रखा था, बज एल्ड्रिन। बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर चलने वाले दूसरे व्यक्ति बने। किससे गए थे, ये गए थे मिशन अपोलो यानी अपोलो से। तारीख कब थी, गए कब थे, किस तारीख को गए थे, 20 जुलाई 1969 को। प्रसिद्ध वाक्य, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था वहां पर जाने के बाद। उन्होंने कहा था यह एक आदमी के लिए एक छोटा कदम है, मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन ग्रैंड लीप फॉर मैनकाइंड। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंतजार करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।